सज्जनों, कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, कोई बोलता है मुसलमान हूँ, कोई बोलता हूँ सिख हूँ, कोई बोलता हूँ ईसाई हूँ। लेकिन न कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, न ईसाई है। क्योंकि किसी तालाब या नदी में गाय, सुअर, कुत्ते, बिल्ली जो भी चीज़ हैं वो मर करके अगर पानी में चला गया तो उसे सभी मछलियाँ नोच करके खा जाती है। और उस मछलियों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी जो भी हैं मांसाहारी आदमी सभी खाते हैं। तो यहाँ न कोई हिंदू हुआ और न मुसलमान हुआ, सभी जो है एक ही समान है। तो मनुष्य, कुत्ते, बिलाई, गिदर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं सभी को मार करके खाते हैं। और सभी को जब मार कर खाते हैं तो मनुष्य कैसे हुए? क्योंकि जब जन्म लेता है तो वह शाकाहारी ही होता है और जन्म लेने के बाद ही यहाँ पर सभी जो है सो मांसाहारी हो जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम भी सभी एक प्रकार से के हो जाते हैं। मुस्लिम जो है सुन्नत करा करके बाद में हो जाता है, उनकी पत्नियां तो हिंदू ही रहती है। ठीक उसी प्रकार गाय, भैंस जो भी शाकाहारी पशु हैं वह जो है मनुष्य से अच्छा है, क्योंकि वह प्राकृतिक रास्ते पर चलती है। वो साग ही खाएगी, घास ही खाएगी। उसके नज़दीक अगर मांस, मछली या कोई चीज़ दे दिया जाए इस तरह का चीज़ महकने वाला, तो वह जो है सो छू नहीं सकती है। भले उसको घास नहीं मिले लेकिन वह जो है सो मांस, मछली नहीं खाएगी और मर जाएगी। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा अभागा है जो कि जन्म लेता है तो शाकाहारी ही है, लेकिन जन्म लेने के बाद आगे बढ़ करके कुत्ते, बिलाई जितने भी जीव जंतु हैं सभी को मार करके खाते हैं। तो सबसे बड़ा राक्षस तो ये मनुष्य है। और ये कभी आदमी नहीं बन सकते। अगर ये आदमी बनेंगे तो इनको जो है कबीर पंथ के अनुसार उनके महंत या गुरु से गुरुदीक्षा लेकर के शाकाहारी बन करके तब जो है सो ये तर सकते हैं। और नहीं तो ये मनुष्य क्यों कहलाएंगे? कितनों वेद, पुराण, रामायण सब चीज़, कुरान सब पढ़ लें, सारे धर्मों के ज्ञाता हो जाए, लेकिन अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब भी वो मांस, मछली सब चीज़ खाते पीते ही रहेंगे, तो वो मनुष्य कैसे कहलाएंगे? आज जो संसार में इतनी हत्याएं होती है, यह सब जो है मांसाहारी होने का ही प्रमाण है। सारा संसार अभी ज़्यादातर भ्रष्ट है। सब जो है सभी जीव जंतुओं को मारकर खाता है। इसीलिए एक दूसरे देश पर जो है युद्ध कर देते, आक्रमण कर देते हैं, जिस कारण से लाखों आदमी मारे जाते हैं। तो ये सभी राक्षस हैं, तब तो मारे जाते हैं। मनुष्य एक दूसरे को न ठगता है, न लूटता है, न कुछ करता है। तो जो मनुष्य है वह जो है दया भाव, प्रेम भाव से रहते हैं, सभी जीवों पर दया करते हैं। लेकिन मनुष्य जो शाकाहारी नहीं हैं, मांसाहारी हैं, वह जो है किसी से दया प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि उनको जो है पर्व करते हैं, छठ भी करें या दुर्गा पूजा करें, जो भी पूजा करते हैं, उनके एक दिन के बाद झट से जो है सो मांस, मछली, मुर्गा उर्गा सब खाना शुरू कर देते हैं। मुर्गा भी खाने वाले जो हैं, अब देखिए न हिंदू है न मुस्लिम है, क्योंकि वह सभी पर पैखाना भी खाता है। हिंदू मुस्लिम सबका पैखाना खाता है, कीड़ा मकोड़ा सब कुछ खाता है। और उसको जो है सो काट करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सभी खाते हैं, उनके अंडा को भी खाते हैं। जबकि सभी जीवों को धरती पर जीने का अधिकार है। सबसे पहले मनुष्य ही हुए जो सतलोक में थे। वो परम पिता परमेश्वर कबीर साहब परमात्मा के रूप में थे। वो बिंदु से शब्द बोले, शब्द से अपना आकार बनाए और सारे संसार को बना दिए और संसार के मालिक कहलाए। अनेक
अपने असंख्य रूप को वहाँ पर मर्द के रूप में रहे। उस समय औरत भी नहीं थी, लेकिन धरती पर इनको जो है अंडा से काल जो निकला, उनको जो है काल, जो जिनको महादेव जी के पिताजी हैं ब्रह्म, वो, और वहीं पर 204 युग तपस्या करने पर कबीर साहब जो है उनको 21 ब्रह्मांड दिए, और 21 ब्रह्मांड दे करके ये जो है वहीं पर जो उनके साथ जो 204 युग जो तपस्या किए थे, इसलिए उनके रूप वाले असंख्य जो पहले से विद्यमान थे वो इनके भक्ति से इनके साथ आने के लिए तैयार हुए। तो पहले जो तैयार हुआ उनको औरत बना दिए, जिसे आदि शक्ति बोलते हैं, और सब जो धीरे धीरे तैयार हुए वो सभी की आत्मा को उस आदि शक्ति में डाल दिया गया, बिना योनि के जो है बना करके, और उसके बाद जो है ब्रह्म के साथ कर दिया गया, वही काल के साथ। ये दोनों जब एक दूसरे को जो है भाई बहन हुए एक दूसरे के, लेकिन ये दोनों में काल जो है ब्रह्म ये चाहे कि संभोग करना जबरन, तो वो गिल गया था ये आदि शक्ति को। पेट के अंदर से चिल्लाते हुए कहे कि पिताजी मुझे बचाइए। तो कबीर साहब अपना दूसरा रूप धारण करके वो जो है अपने पुत्र को कहे कि और सब पुत्रों को जो इसको जो है उसको कहो पेट फाड़ कर निकाल जाने के लिए। तो वो आदि शक्ति ब्रह्म यानी काल के पेट को फाड़ के बाहर निकल गए, और उसके बाद उसी समय गुस्सा के मारे कहे कि जाओ काल, आज से तुम 1.25 लाख को पैदा करोगे रोज, और 1 लाख को रोज खाओगे, और अभी तुम 21 ब्रह्मांड के साथ दोनों यहाँ से निकलो। तो दोनों को यहाँ भगा दिए। तो आदि शक्ति और काल के दोनों के संभोग से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा लिए, और इस सतलोक पर जो है यहाँ सतलोक से यहाँ जो है 16 संकोश की दूरी पर इस धरती आ गई नीचे में, और यहाँ आकर के उससे ज़बरदस्ती शादी की और योनि भी बना दिए। तो ये जो है यहाँ अब काल को तो रोज़ खाना है 1 लाख, तो 1 लाख खाना है, इसलिए सबको भटका दिए, मांस मछली खाना सबको सिखा दिए। उसी समय से सभी जीव जंतुओं को जो है में जन्म लेना पड़ गया, मनुष्य को ही सभी जीव जंतुओं में जन्म लेना पड़ गया। कुत्ते बिलाए सब कुछ हो गए, तो मनुष्य ही सब कुछ हैं। उसके बाद भी मनुष्य सुधरते नहीं हैं, क्योंकि आज उसको खाएंगे, फिर दूसरे जन्म में वो इनको खाएंगे। इसी तरह मनुष्य ही सारे जीवों में जन्म लिए और सभी जीवों को मार कर खाते हैं। फिर अरबों बरस के बाद सभी फिर से मनुष्य जन्म लेते हैं, अंधा नंगरा कुल्ला लुल्हा काना जो भी है। इसलिए मनुष्य सुधरें, कबीर साहब के पंथ पर चलें। जय गुरुदेव, जय कबीर साहब, जय महर्षि में ही हुआ कि जय हो।